फेन बंदा। फतेह बंदा गुरु जी। स्वाति भाई को बंदा। हाँ जी। अच्छा, फतेह बंदा गुरु जी। फतेह बंदा गुरु कल जी। हमने ये कंपैरिजन किया था, तुलना थी जमाली का, कि जैसे जब जिसमें एंट्री होती है महावीर भगवान के पास, तो उस एंट्री में दोनों का कितना डिफरेंस था। कि गौतम स्वामी जो है बड़े मान से आए, प्रकांड पंडित, और जैसे ही उनका संशय दूर हुआ आत्मा के बारे में, वहीं दंडवत, वहीं दीक्षा। और सबसे बड़ी बात है, उनके प्रभाव से देखिए 500 शिष्य, इन सभी गुरुओं के जो है, जब उन्होंने आकर महावीर के साथ साक्षात्कार करके और अपनी जो संशय था दूर हुआ, तो ये नहीं कि उन्होंने ले लिया बाकियों ने लिया, 500 के 500 ने। इसी तरह गौतम स्वामी, इसी तरह सारे गौतम स्वामी के दो भाई, उसके बाद में सुधर्मा स्वामी, तो ये सारे करते करते सुधर्मा स्वामी का 5वां नंबर था। तो यहाँ अब कंपैरिजन ये किस लिए हो रहा है कि वो किस स्थिति से आए थे और एकदम कितना परिवर्तन हुआ। देख, जमाली जो है वो ज्ञान पूर्वक, उसको पहले भी समझ थी धर्म में, और दो क्योंकि उस परिवार से था, उस परिवार से जानकारी थी, सारी थी, वो आकर फिर भगवान के पास में वहां सारा जिस तरह संयम को अंगीकार किया उसने, मतलब पूरा 500 पत्नी भी साथ आ रही है, वो 1000 शिष्यों के साथ आ रही है, बड़े तामझाम से दीक्षा हुई है। और वो जो है उसके, वो बाद में कहा है, शब्द लिखा है कि वो गोता खा गए। तैराक थे ना ज्यादा, डूबता कोई है, कौन है? जो तैरता है कोई डूबता भी है, जो पानी में नहीं हाँ, लेकिन गोता खा गए, और संयम जीवन में आने के बाद बुद्धि को मुख्यता दी, और जिससे कि अंतर की संवेदना लुप्त हो गई। ये जो बुद्धि को मुख्यता दी ना, ये जो बुद्धि मतलब है तर्क आ जाता है, और तर्क की बात के ऊपर ये बात कि मैं जो सोच रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, ये नहीं पता जो ये बात कही जा रही है, ये केवलियों ने कही जा रही है, तेरी बुद्धि में नहीं आ रही, इसको एक्सेप्ट तो कर, एक्सेप्ट कर। अब एक्सेप्टेंस की बात है तो प्रिय दर्शना को कितनी जल्दी समझ आ गई। वो जैसे उसने साड़ी पे कोयला डाला उस श्रावक ने, डंक ने, और उसके बाद एकदम उसको समझ आ गई, और सीधी इसके पास आई कि हम गलती कर रहे हैं, वापस चले। तो उस समय पर उसके साथ सारी जो जितनी थी साधनियां, वो भी और ये भी महावीर के पास चली गई। जमाली के पास से कुछ लोग, कुछ शिष्य उसके जो थे 500 में से, वो भी चले गए, वो भी चले गए। उनको बात अपील कर गई कि प्रिय दर्शना को जो समझ आई है, जो बात समझ आ गई प्रैक्टिकल, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तूने मेरी साड़ी जला दी, वो जो भी कपड़े को, साड़ी जो भी कहा उन्होंने कि जला दी, तो उसने कहा जला कहां दी, ये तो जल रही है। तो जो जल रही है उसको जला दी कह दिया ना, तो उस बात वहीं समझ में आ गई कि हम भूल, हमारी भूल है। तो ये तो ये दूसरी ओर जमाली दृढ़ वैराग्य उपशम भाव से प्रभु चरणों में समर्पित थी, और उसे समझ पूर्वक संयम लिया था, लेकिन समझ ज्यादा थी ना, तो उसके बाद गोता खा। और इसी तरह ही जब ये जो चीज समझ में आती है कि इतना पढ़ने के बाद, 11 अंग का पाठक होने के बाद, 500 शिष्यों के गुरु होने के हुए, सिर्फ क्या है मन में कि बहुत ज्ञानी हो गया, पांडित्य चला गया। इसका मतलब है कि वो पात्रता अगर छोटी हो और पांडित्य ज्यादा आ जाए, तो फिर क्या है, अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। वो अहंकार आ गया उसमें, और अहंकार तो यहां तक आ गया कि मैं केवली बन गया, यहां तक का अहंकार आ गया। इसलिए शास्त्र अध्ययन करते समय अंतर में जागृति रखना कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वह मेरी बिगड़ी हुई दिशा को सुधारने वाला बने, अज्ञानता मिटाने वाला बने। और यह भी बात है कि यह केवलियों की
सर्वज्ञों की, सर्वदर्शियों की वाणी है। अगर तेरी समझ में नहीं आ रही तो इसको एक्सेप्ट कर कि केवली की वाणी है। तू तू क्या है? मति और श्रुत ज्ञान रखता है, और उसमें भी शिव शम से कहां पर है, कहां पर है? नहीं समझ में आ रही, लेकिन वो तर्क की बात आ रही है। तर्क आ जाता है, जब ज्यादा बुद्धि हो तो वो तर्क करने लग जाता है। ये जो स्वभाव होता है ना शिष्य का, विनीत स्वभाव, कि गुरु जो कह रहे हैं तहत मारा है, गुरु को तहत मतलब उसको तहती तहती लेकर लेके चल रहा है कि जो ये बता रहे हैं ना वो ठीक बता रहे हैं। उसमें कोई तुलना नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, कुछ नहीं, बस उसकी वो श्रद्धा ही काम कर जाएगी, उतनी श्रद्धा भी काम कर जाएगी। तो इसलिए यह कि इतनी श्रद्धा होना, जबकि जो पाठ दिया वो भी गलत, जिसको रट रहा है वो भी गलत, लेकिन अंदर की इतनी श्रद्धा पक्की कि मुझे, और उसने ये नहीं कि याद नहीं होता तो छोड़ दिया, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक वही सेंटेंस रिपीट करते रहे, मास्तुष। और ये क्या है, और मन में ये क्या भाव कि मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे को ज्ञान चढ़ नहीं रहा, मेरे पे ज्ञान चढ़ नहीं रहा, इसके कारण मेरा गुरु दुखी होता है, दुखी होता है। इतना ऐसा भाव, उस भाव ही वो मुक्ति ले गया। वो फिर इसका मतलब ज्ञान की बात तो नहीं लेना, जो विनीतता, नम्रता जो उसमें आ जाती है, श्रद्धा जो है उनके प्रति। असली काम क्या है कि वो जो श्रद्धा और दूसरे के आगे नमन कर जाना, झुक जाना, ये दर्शन मोनी उड़ा देता है। खेल तो सारा दर्शन मोनी का। अब दर्शन मोनी जैसे ही उड़ा तो क्या, उसके अंदर से मिथ्यात्व निकला, मिथ्यात्व निकल गया। और फिर सारा खेल दर्शन मोहनी के बाद और चरित्र मोहनी के कषाय भी चले। इतना उसके ऊपर जो हुआ कि मोहनी कर्म खत्म होते ही उसके अंदर, अब जब मोहनी कर्म इतना खत्म हो रहा है तो ये क्या ज्ञानावरणी थोड़ी पड़ेंगे, वो भी खत्म होंगे साथ, दर्शनावरणी भी खत्म होगी, तीनों तीनों साथ ही जाए, चौथा भी अंतराय भी साथ चलेगा। ये एक समय में सारा खेल हो रहा है, बताने में आ रहा है कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो दर्शनावरणी, या ज्ञानावरणी का क्षय होता है तो दर्शनावरणी का क्षय होता है, तो दर्शन मोहनी का भी क्षय होता है। ये कहने में आ रहा है, ये सारा एक ही समय में है। और इनकी गलती के कारण जो हमारे कर्म बंधने हैं वो भी इसी समय में ही बंधने हैं, एक समय के अंदर। सारा खेल एक समय का है, उदय में भी आ रहा है और बंध रहे। तो ये चीज समझ कर है कि वो श्रद्धा भाव जो है ना, मेरा दर्शन मोहनीय खत्म, दर्शन मोहनी खत्म, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि उसका जो सम्यक दर्शन का मार्ग है ना, वो मोहनी कर्म के ऊपर है। दर्शन मोहनी भी मोहनी कर्म का है, अनंतानुबंधी कषाय भी मोहनी कर्म का है। तो उसमें यह है कि ये जो जो भी मैं जानकारी आ रही है ना, उसको लेके चलो, साथ में लेके चलो। बाद में ये नहीं होता कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती, सुधार होते हैं, आगे चलकर होते हैं। गुरु भी है, पहले शुरू में जो बताता है ना, बाद में उसी को ही सुधार कर देता है। पहले शिष्य को व्यवहार से समझाता है, और जब धीरे परिपक्व हो जाता है तो फिर निश्चय की बात करने लग जाता है। उसको पता ही इतना आगे बढ़ गया है, और व्यवहार छोड़ के उसको निश्चय की बात करता है। तो वो ये अगर कहे गुरु जी पहले आप ये कहते थे अब ये कहते हो, भाई वो व्यवहार में बताया था, वो समझाया था, व्यवहार में बताया था। तो निश्चय में व्यवहार भी चलता है, निश्चय भी उसी हिसाब से चलता है। ये भी देखा है कि जैसे हम लोग खुद ही पढ़ते हैं ना, तो हमारे आगम सारे व्यवहार के, अगर हम ये व्यवहार के पढ़ लें, व्यवहार से, और उसको सारी लॉजिक समझ लें, तो दिगंबर मान्यता के जो निश्चय वाले हैं ना, वो भी समझ में आने लग जाते। अच्छा, देखा यह गया है कि जो उसको प्रॉपर पढ़ता है गुरुओं से, हम अपने आगम खुद पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गुरुओं से पढ़ते हैं। अगर किसी ने व्यवहार नहीं पढ़ा हो तो वो समझ नहीं आएगा। और इसलिए ज्यादा देखा है कि श्रावक जो दिगंबर मान्यता के है ना, वो पूजन पाठ उसमें लगे रहते। और जो उनके पंडित हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है, वो ऐसे जैसे लेक्चरर होते हैं ना, खुद पढ़ के आते हैं, और उस तरह वो सब्जेक्ट वाइज पढ़कर प्रकांड पंडित एक एक फील्ड के हो जाते। वो शास्त्र ऐसे समझ नहीं आता, वो कि सीधा निश्चय की बात करो तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। और हमारे यहाँ क्या है कि समझ में आता है तो है। ज्यादातर हम श्वेतांबर मान्यता में उन शास्त्रों से, उन आगमों से, वो उनको परम आगम कहते हैं, उससे दूर रहते हैं। क्यों? ये दिगंबर मान्यता।
लेकिन अपना असली ज्ञान पुष्ट तब होता है जब हम वो आगम पढ़ते हैं, लेकिन अपने पहले पढ़े, और फिर जहां जहां उनका हमारा डिफरेंस है हम अपने हिसाब से चले, अपने हिसाब से चले। लेकिन भाव उनके पकड़ते रहे कि वो भाव में, क्योंकि निश्चय में उन्होंने भाव बड़े सारांश में बड़ा नजदीक रखती हैं हमारे। हमारे यहाँ बहुत ढूंढना पड़ता है सब जो कुछ उसमें है ना वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन बहुत फैलाव में विस्तार में। उन्होंने सीरियल वाइज हाँ, इसलिए आगम पढ़ने, अपने आगम पढ़ने जरूरी हैं अगर उस तक पहुंचना है, या पढ़ें या सुने या समझे। तो शास्त्र अध्ययन करते समय अंतर में जागृति रखना है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं वह मेरी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने वाला बने, अज्ञानता मिटाने वाला है। उसके लिए संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। एक एक चीज को समझ के, संवेदनशीलता क्या होता है कि उसको स्थूलता से नहीं समझे, बड़ी बारीकी से समझे ऐसा क्यों लिखा है। यहाँ गुरु का बहुत फायदा होता है। जिस चीज को आप अपना पढ़ेंगे, इधर ढूंढेंगे, समझेंगे, गुरु आपके समक्ष ही बैठा है कि ये कैसे लिखा है गुरुदेव, तो वो बता देंगे, बस कोई टेंशन नहीं है। आपने देखा ना, कोई शब्द नहीं आता और आपके पास डिक्शनरी है तो जरूरत झांकने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी देख लो। इसी तरह ये है कि गुरुदेव आपकी डिक्शनरी की तरह है कि जहां उस शब्द का समझ नहीं आया, अटके फट से उनके पास जाते हैं और गुरु समझा देते हैं, वापस आता है, वो आगे बढ़ता है फिर। क्योंकि एक एक स्टेप वाइज जो ज्ञान है ना, अगर उसमें कुछ चीज हम छोड़ दे, चल इसको ये नहीं समझ आ रहा है, इसको छोड़ दो आगे बढ़ो, तो कई बार गड़बड़ हो जाती, भ्रांतियां हो जाती हैं। तो गुरु के समक्ष वो करना, और गुरु भी सदगुरु सदगुरु होना चाहिए। उसके लिए संवेदनशीलता की सीढ़ी पर आरूढ़ होना अनिवार्य है। उसी सीढ़ी से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो। ये मुक्ति का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा। हमारे यहाँ कई बार वर्णन आया है कि जिसमें वो अभय कुमार और जो ये था श्रेणिक था, उससे उससे विद्या सीखने लगा, जोर से विद्या सीखने लगा, तो आप सिंहासन पे बैठा, उससे सीखे समझ नहीं आए, तो अभय कुमार ने कहा आप नीचे बैठो, इसमें ये आपका गुरु है, इसको ऊपर बैठाओ। वो चीज हमें समझाने के लिए कि उसको, उसका महत्व है कि वो जो ज्ञान है ना ऊपर से नीचे जाएगा, फ्लो करता है। ये साइंस का सिस्टम है। मैं अपने आप को ऊंचा समझकर और गुरु नीचे बैठा हो और उसको मैं जो समझे कि मुझे ज्ञान चढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और ये फिजिकली की बात नहीं है, द्रव्यतः, भावतः। भावतः अगर हो कि ये बहुत उत्कृष्ट है, वो नमन का भाव आ जाए, वो नमन का भाव आ जाए। इसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व है अहंकार। ये जो अहंकार, जो तो पांच पवन हमने देखी थी ना, उसमें जो है ना ये अहंकार जो आया था तीसरे नंबर पे, अहंकार का संवेदनशीलता से वैर है। अहंकार जो है ना हमारे अंदर रिजिडिटी लाता है। अहंकार देखिए, हम कहते हैं अहंकार का जहां कहाँ है, मान रहे हैं कहां पर है, ये गर्दन, गर्दन का, गर्दन से ये अहंकार जो आता है ना, यहां से स्टिफनेस हो जाए, तो जो यहाँ यहाँ का सोच है ना, दिमाग है और पूरे शरीर की संवेदनशीलता है, इसको ये ना मतलब हार्ड कर देता है, सॉफ्ट नहीं रखता। कहते हैं ना, गर्दन झुकाकर, नम्र होकर गर्दन जब झुकती है, तो जितनी नाड़ियां इस ब्रेन से आ रही हैं, ऊपर से टच हो रही हैं, वो भी उसी तरह सॉफ्ट, वो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर तन के खड़ा हो जाए ऐसे, गर्दन रिजिड हो, तो वो भी करना है। हाँ, तो वो भी उसमें भी ज्ञान नहीं आएगा। उसमें स्टिफनेस, जितनी वो फ्लेक्सिबल होगी उतना अच्छा है। और ये साइकोलॉजिकली अंदर से, भावों से है कि अहोभाव उतना होता है, इतना होता है कि बस वो चीज अंदर अंदर समाती जाती। जिस गुरु के प्रति अहोभाव हो, जितना अच्छा लगे, इतना अहोभाव। इसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व अहंकार है। अहंकार का संवेदनशीलता से वैर है। अंतर का अहंकार संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। इसका परिणाम यह होगा कि हम मुक्ति से दूर दूर होते जाएं। अहंकार जब तक है ना, तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। अहंकार कह दो, मान कह दो, मद कह दो, ये सारा क्या है, इसका परिणाम ये होगा कि हम मुक्ति से दूर दूर होते जाएंगे। संसारी जीवन में प्राप्त असफलता से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है।
इसका मतलब है चरित्र मोहनीय जो है ना, उसकी पकड़ बनी हुई है। हिलने तो दोनों है, दर्शन मोहनीय जाएगा, दर्शन मोहनीय श्रद्धा के कारण जाएगा। चरित्र मोहनी जो है हमारा क्रोध मान माया लोभ के कारण जाना है। इसमें जितना जितना हम ये छूटते जाएंगे, उतना उतना हमारा मोहनी कर्म से हम बच जाएंगे, और उतने उतने गुण स्थान ऊपर होते जाएंगे। परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता कारण अहंकार यथावत रहता है। मतलब ये संसारी जीवन में तो असफलता से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, परंतु संयम जीवन में प्राप्त सूक्ष्म क्रियाओं की असफलता से कारण अहंकार यथावत रहता है। संवेदनशीलता तभी जगेगी जब हमारा नाता अरिहंत देवों सदगुरु व धर्म से गहरा हो जाएगा। अनंत भव तक हमने संसार से नाता गहरा किया, किंतु अब स्वयं ही अकंठ डूब जाना है अपने में, स्वयं में, अपने में। अब स्वयं ही अकंठ डूब जाना, अपने के अंदर है, अपने में डूबना। ये हमने स्थूली भद्र को चतुर्मास में रूप कोशा में निर्मल आत्मा का दर्शन किया, जबकि उससे पहले कोशा का शरीर ही देखा था। ये था संयम के कारण दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि शरीर की सुंदरता स्थूली भद्र को मोहित नहीं कर पा रही थी। अब दृष्टि जो है ना सन्मार्ग पे लग गई, उन्मार्ग से, जो कितनी उल्टी दिशा थी उसकी। तो स्थूली भद्र का जो जो सारा था कि 12 साल रहा। हाँ वहां रहा, जबकि ये एक्चुअल में इसको भेजा गया था वहां पर कोशा के यहाँ, कि इसकी संसार के प्रति इसकी इसकी रुचि नहीं थी। तो शगडाल जो था, तो राजा नंद वो जो था महामंत्री था महामात्य, उसने कहा कि इसको उनके पास भेज देते हैं, इनकी इसकी संसार में रुचि बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है बीज उसमें संयम का पहले से था, संसार में रुचि नहीं थी, नहीं रुचि थी, इसलिए उसको वहां भेजा कि इसको रुचि संसार में हो जाए, इसकी रुचि ना भोगों की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ऐसे तो ये कैसे चलेगा इसका, उसमें ऐसी विचारधारा थी। और फिर क्या है कि वो राजा के पुरोहित होते हुए उसका बहुत मान सम्मान हो रहा था, और जो छोटा भाई था इसका श्रेयस, श्रेयस जो था वो वहां पर राजा के यहाँ था। अब कुछ ऐसा उसके ऊपर इल्जाम लग गया, तो एक उसको लगा कि मेरी मौत होनी है, मुझे मार दिया जाएगा। वो इसलिए कि बेटे की शादी के अंदर वो जो था ना, कुछ ऐसे तैयारियां हो रही थी, उस तैयारियां में कहानी कहानी को छोड़ो, वैसे हथियार जो है ना इसके घर छुपा दिए, राजा को दिखा दिया कि इसके घर के पास इतने हथियार हैं, ये विद्रोह करने जा रहा है, और इतने लोगों को बाहर से बुला लिया। वो सारा ऐसी घटना चक्री, उसको नजर आ गया कि मेरी तो मृत्यु है ही है। उसने ये कहा श्रेयस को कि तू राजा की साइड लेकर तू मेरी दरबार में हत्या कर दे। राजा के मरने की बजाय, वो पहले तो श्रेयस ने मना कर दिया, उसने कहा देखो अगर मैं मरूंगा तुम भी मरोगे साथ, और यहां से जाओ, और तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारी पोजीशन और ये पद भी हो सकता है कि मिल जाए, तुम्हें हमारे परिवार में रहे। तो श्रेयस को समझ आ गया, उसने मजबूर किया उसको, और जिसमें उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया तो श्रेयस ने अपनी तलवार निकाल कर गर्दन उड़ा दी। राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो मैं उसे दंड देने में था कि मतलब ये उससे भी ज्यादा लॉयल है, देशभक्त है। तो जब उसको ऑफर करी तो उसने कहा मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई। तो तब उनको मैसेज मिला, तब उसको बुलाया गया। जब वो आ गया उसके लिए, लेकिन उसने सारा घटनाक्रम जब सुना, वो वैराग्य जागृत हो गया कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, अंत क्या मिला, ये संसार है क्या, कल को पिता की गर्दन उड़ी है तो मेरी भी उड़ेगी, तो जीवन ऐसा चला जाए। उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं लेना, मैं संयम लूंगा, और वहीं से संयम उस घटनाक्रम। तो इसका मतलब है कि संयम का वो जीव ऐसा नहीं था, मामूली नहीं था जीव। हाँ, तो स्थूली भद्र को चतुर्मास में रूप कोशा में निर्मल ये कर लिया यहाँ, तो यहां से था। तो ये क्या हुआ कि दृष्टि का परिवर्तन, क्योंकि शरीर की सुंदरता स्थूली भद्र को मोहित नहीं कर पा रही, अब उसकी दृष्टि बदल गई। वो वही का वही है, जीव तो वही है। एक्चुअल में ये सारा खेल दृष्टि का है। व्यक्ति की दृष्टि जो है ना, पहले जो दो पैरामीटर्स होते हैं ना, अब तब करके जिस तरह से दृष्टि उसकी जैसी बनी है। संयम ले लिया ना, अब देखो संयम इसने लिया और बाकियों ने भी लिया, इन्हें संयम लिया, गुरु ने सबको चतुर्मास सबने किया, ये यहां करने आ गया वो वहां करने आ गया। तो फाइनली रिजल्ट क्या हुआ
सबने बहुत कठिन से कठिन करा। देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इतना प्रशंसा क्यों हो रही है, हम तो शेर की मांद के आगे कुएं की वहां पर बैठकर 4 महीने गुजारे, और गुरु इसको कह रहा है। 3 बार बोल दिया ना इसका जिसका, ये तो बल्कि आराम से बेचे के आ रहा है, वहाँ तो हाँ बोल- हाँ, ये तो वहां पर मौज में रहा, यहाँ तो खाना पीना वहां सब मिलता रहा। तो बाहर के जीवन जीते हुए भीतर में मुक्ति की तड़प होनी चाहिए। देखिए उन लोगों ने भी कोई कम नहीं किया तब, लेकिन अंदर से भाव से वो वैसा नहीं थे, भाव से, क्योंकि जब अगली बार वो आया तो वो हिल गया। तो आंतरिक शांति के बिना यदि हम बेचैन होने लगे, अपना अस्तित्व खोता हुआ जानने में आए, तो समझ लो कि संवेदनशीलता का निर्माण होने लगे। ये जो संवेदनशीलता होती है ना, ये हमारी अपनी दृष्टि के कारण, और जहां तक समझोगे ना, जितनी मेरी श्रद्धा है, जितना मेरा अपने, यानी कि ये इस संवेदनशीलता को कौन रोकेगा आपका? मोह नहीं करो, अहंकार ले लो, या आपका उधर श्रद्धा ही ना हो। तो इसका मतलब यह है कि संवेदनशीलता है कि जब मेरे अंदर, मेरे में से दर्शन मोहनीय खत्म हो जाता है और चरित्र मोहनी की अनंतानुबंधी किशाय की चौकड़ी चली जाती है, उसके बाद अप्रत्यय खानी गई, प्रत्यय खानी गई, संवेदनशीलता रह गई, तो सूक्ष्मता आएगी आएगी, तो स्थिरता आ गई। वो जो कषाय होते हैं ना, वो स्थिरता, ये जो चरित्र मोहनी होता है, ये एक्चुअली खेल स्थिरता पे करता है। दर्शन मोहनीय जो है ना, दर्शन मोहनीय सम्यक दर्शन आने नहीं देता, दर्शन मोहनी, और चरित्र मोहनी उसमें टिकने नहीं देता। क्यों? वो वहां पर कुछ घटना घटेगी और वो गिर जाएगा। तो दोनों दोनों खेल कैसे हैं? एक मार्ग नहीं जाने देता, और एक मार्ग पे अगर चढ़ पड़ा है तो वो गिरा देता उसको, चरित्र मोहनी। तो आंतरिक शांति के बिना यदि हम बेचैन होने लगे, अपना अस्तित्व खोता हुआ जानने में आए, तो समझ लें कि संवेदनशीलता का निर्माण होने लगे। हम कितने अंदर से सेंसिटिव हो गए, कितना सूक्ष्मता पकड़ने लगे, कितना दूसरे को समझने लगे, ज्ञान को समझने लगे, गहराई से जानने लगे। ये हमारी संवेदनशीलता है, और वह दिन ब दिन बढ़ती है, स्वाध्याय से भी बढ़ती है। आपको जो चीजें आज समझ नहीं आ रही, 5-6 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आएगा, और ये भी आएगा कि पहले ऐसा नहीं समझ में आया था, आज समझ में आ रहा है। तो मेरी दृष्टि जो उतनी सूक्ष्म हो गई है, उस गहराई से उन शब्दों को पकड़ने लगी। ऐसी वेदना में बेचैन बने आनंद घन जी के मुंह से निकला था, आत्म प्रभु मुझे कैसे मिलेंगे, हम शब्दों के माया जाल में उलझकर अशब्द को ढूंढ रहे हैं। तो आनंद घन जी जो कवि थे, ये ऐसा कि मुझे कैसे शब्दों में, ये कविताएं लिखते थे, कवि थे, ये शब्दों के चक्कर में फंसे हुए थे। तो कहते हैं कि शब्दों का मायाजाल में ऐसा उलझ के रह गया, जो अशब्द है वो कैसे मिलेगा, अशब्द को ढूंढ रहे हैं। अशब्द मतलब क्या है? आत्मा। शब्द तो परछाई जैसे हैं, जबकि अंतर के भाव वृक्ष जैसे हैं। ये बड़ी सिमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शब्द तो परछाई जैसे हैं, जबकि अंतर के भाव वृक्ष जैसे हैं। वृक्ष को पकड़ने से छाया जरूर मिलेगी, अगर हम वृक्ष को पकड़ लें तो उसकी छाया भी मिलेगी, पर छाया को पकड़ने से जरूरी नहीं कि वृक्ष मिल ही जाए। हमारी दौड़ कहीं बिंब को छोड़कर प्रतिबिंब की तरफ तो नहीं है। हम क्या है, छाया पकड़ रहे हैं बाहर की, और बिंब कौन सा है? हमारी आत्मा। हम बिंब छोड़कर प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं। प्रतिबिंब को पकड़े कुछ होगा क्या? दीक्षा लिए 10 या 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भावों की पकड़ नहीं बनी हो, अर्थात अंतर का जुड़ाव अपने साथ अभी तक नहीं हुआ। अगर संयम के अंदर ना वो बिखरा बिखरा लगे, एक व्यक्ति मिलता है, ये किया सारी एक्टिविटी है, पर ओवरऑल उसको संयम की वो जो फीलिंग आ रही ना, टोटल, कि मैं कहाँ पहुंच गया, लक्ष्य क्या है, मैं करना कहाँ तक पहुंच गया हूँ, कहाँ क्या करना है, वो टोटल फीलिंग आनी चाहिए। वो उसको आराधना से ही आएगी, पालना से नहीं आएगी। पालना तो एक एक चीज का है, ये गोचरी है, ये गए थे, ये ले आए, ये करे, कर दिया, ये प्रतिलेखना करनी थी, ये कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारा एक एक चीज एक्टिविटी कर रहा है।
क्रियाओं में फंसा हुआ है, क्रियाओं में फंसा हुआ है। जितनी ये क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप है, इसके अंदर कारण वो सारे अलग 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 है, पर टोटल उसको क्या फीलिंग हो रही है अपनी आत्मा की, कि कुछ अगर छूटा है ना तो घबराहट नहीं है। एग्जाम्पल आती है ना कि वो साधु को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, अब वो उसमें 10 दिन लगे, अब 10 दिन में क्रियाएं बदल गई। वो इसी बात के लिए दुखी है कि मेरी क्रियाएं नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं आया, यहां फंस गया यार। अरे इसके रोने से क्या होता है, इसको समझ के चलना कि तुझे क्रियाओं से क्या करना है। अगर उसको आत्मा समझ में आ रही है तो वह हॉस्पिटल के बेड के ऊपर पड़ा हुई अपनी आत्मा में रह सकता है ना। बताओ क्या क्रिया करनी है। मैं ये सुबह पाठ करता था, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अब कई बार साधु को भी हॉस्पिटल में जाओ ना, उनको इसी बात का दुख होता है कि हमारी क्रियाएं नहीं हो रही उस ढंग की, हमारी छुट्टी करवा दो जल्दी जल्दी, मेरा मेरा मन नहीं यहाँ पर, वो क्रियाएं नहीं हो रही। और डॉक्टर कहता है नहीं, अभी नहीं, छोड़ना नहीं, अभी अभी टाइम लगेगा। फिर क्या है कि क्रियाओं में फंसे हुए हैं ना। भाई आपके लिए क्या कि हॉस्पिटल हो या स्थानक, मजबूरी में आप आ गए हॉस्पिटल में, तो ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो। साधना तो अंदर की है ना, बाहर की क्रियाएं नहीं हो रही तो क्या है। इसका अर्थ है कि अवश्य कुछ ना कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। यदि ऐसी व्यथा है तो स्वयं का निरीक्षण करना जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। मान लिया जैसे कोई तपस्वी है, सन्यासी होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो घोर अंधकार, मच्छरों द्वारा त्रासदी, चमगादड़, पेड़ के ऊपर जहां नीचे उसके ठहरे हैं वो उस ऊपर चमगादड़ है। अब उनको तो सारी खुराफात जो है वो रात को ही करती है चमगादड़, तो वो चमगादड़ आदि से निद्रा भंग हो रही, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। पर इन सब का समाधान एक ही है, भाई ये शोर है, मच्छर है, ये है, रात को दिक्कत हो रही है। कई परेशानियां शरीर की जो होती हैं, जो रात को ही जागृत होती हैं। जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो रात को होगी, जिसको शरीर में खुजली होती है रात को बढ़ जाएगी। रात को क्या अशुभ पुद्गल है सारे, तो अशुभ पुद्गल बढ़े हुए हैं, उसके कारण वो सारा इफेक्ट उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर आएगा। तो उसको बेचैनी, उसको मन में कई बार भाव होता है कब दिन चढ़े तो एक्टिव हो, ये रात नहीं गुजर रही। तो बहुत सी समस्याएं, पर उस सबका समाधान क्या है। सूर्य उदय होते ही सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत। आप एक्टिव भी हो जाओगे, आपका सांस, आपकी सारी प्रक्रिया जो है ना सूर्य के उदय से ही ठीक हो जाएगी। ऐसे हमारे को भी आत्मा में जागृति होना, जैसे जागृति होगी आत्मा में चले गए तो मतलब सारे चीज भूल जाएंगे हम लोग। ये क्या नहीं हो गया ना, ये आपने पकड़ ली। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में ये अगली लाइन वही है जो आप पहले बोले। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आपने क्यों देखा, नहीं देख के क्यों बोलेंगे। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में अज्ञान अटकाता है, मिथ्यात्व भटकाता है, कषाय रुलाता है और वासना डुबाती है, महत्वाकांक्षा सताती है। ये सारी एक्टिविटीज थी, पर इन सब का समाधान है निज का आत्म जागरण, जिससे सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश फैलता है। पर किसी समाधान की जरूरत, फिर किसी समाधान की जरूरत नहीं है। मतलब यह है कि अगर आत्म जागरण हो गया तो मेरा तो सूर्य उदय हो गया, तो वो जो सारी प्रॉब्लम आ रही थी वो हल हो गई, सारी प्रॉब्लम हल हो गई। तो कारण है कोई मतलब कारण की कोई समस्या ही नहीं रहती, एक समाधान से पूरा नजारा बदल जाता है, पूरा का पूरा नजारा बदल जाता है। दृष्टि बदलते हैं तो सृष्टि बदल जाती है। वे सूर्य उदय हो, क्या हमें ऐसा फील होता है कि मेरी आत्मा का जागरण हो गया, मैं यहां पहुंच गया, यहां पर वो उसको वही वो भावी उसको कितना आनंदित कर देगा और उत्साहित कर देगा, प्रोत्साहन देगा आगे बढ़ने के लिए। जब कुछ पाया ही नहीं अभी तक, अब और जब ये मन में यह आया कि 20 वर्ष बीत गए और अपना तो हम तो वहीं के वहीं हैं, बल्कि पहले से जो करते थे वो भी हाथ से चला गया, अब शरीर उतना भी नहीं कर पाता। बस ये भाव अगर आ गया तो क्या होगा, नहीं करेंगे। डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन हो जाता है कि हम कहीं नहीं पहुंचे, अंदर ऐसा लगता है कि ना माया ही मिली ना राम मिले,
दोनों तरफ से, दोनों तरफ से है कि वो, और किसी को हल्की सी एक किरण नजर आ जाए उसमें संतुष्ट हो जाएगा। तो एक समाधान से पूरा नजारा बदल जाता है, दृष्टि बदलते हैं तो सृष्टि बदल जाती है। शुद्धता के भावों से अंतर को भावित करने पर आसक्ति कभी सताएगी नहीं। मतलब ये बात क्या आई, शुद्धता के भावों से अंतर को भावित करने पर आसक्ति कभी नहीं सताएगी। शुद्धता के भाव, ये जो ऊपर की सारी है ना, अज्ञान अटकाता है, ये सारा जो खेला है सब बंद हो जाए। शुद्धता के भावों से अंतर को भावित करने पर आसक्ति कभी नहीं सताएगी। द्रव त्याग, विगे त्याग, उनोदरी विशिष्ट वस्तुओं का त्याग सहज हो जाएगा, जबरदस्ती नहीं, खुद ही हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ये त्याग हो जाएगा। विगे का स्वभाव दुर्गति में ले जाने वाला है। विगे का वही द्रव्य जीभ पर रखूंगा जैसा आगमों में वर्णित है, ऐसी भावना अंतर में रमन करेगी तो सहज ही विगे त्याग संभव हो जाएगा और साधना से योगी आहार ही रुचिकर लगेगा। उसी वही आहार जो साधना का सहयोगी हो, वही आहार ही रुचिकर लगेगा। ये जो हमारे यहाँ एम्बिल की साधना है वो इसी कारण है कि वो उस चीज को, कि उस आहार को भी सहज खा लेता है। और नहीं तो क्या, आम आदमी तो ये आज नमक डाला अगर भूल गए तो क्या क्या होता है, और उसको उसको वो बुद्धिपूर्वक बिना नमक के खा रहा, बिना मसाले के खा रहा है, बिना घी तेल के खा रहा है। कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, हाँ, नमक क्योंकि के बिना क्योंकि खुद मान के चल रहा है ना, मैंने छोड़ा है। सबसे बड़ी बात ही है कि स्वीकार भाव, मैंने जो संकल्प किया है, मैंने स्वीकार करके किया है, तो मुझे इफेक्ट नहीं करता। मुझे 5 साल कोई ऐसा नहीं लगा मैं नमक के बिना खा रहा हूँ, बड़े आराम से तो स्वाद से। जब श्रावक उत्तमोत्तम द्रव्यों से पात्रा भरने का आग्रह करते हैं, अब श्रावक के यहाँ जाते हैं, बड़े अच्छे द्रव्य होते हैं श्रावक, मतलब ज्यादातर श्रावक जो है ना, जैसा भोजन अगर आप खाता हो उससे बढ़िया साधु को बहराता है, और उसकी भी उत्तम बनने उससे पहले लेते ही नहीं है, पहले ही जैसा बना हुआ है वो श्रावक का होगा। कि भी साधु को, जो साधक का भाव होता है कि ये पहले उनको बहराए फिर द्रव्यों से पात्रा भरने का आग्रह करते हैं, तो हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है। मुझे किस द्रव्य और उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है, क्या ये द्रव्य मेरी आसक्ति का पोषण तो नहीं करेगा। क्या ये द्रव्य मेरी आसक्ति का पोषण तो नहीं करेगा। जिस द्रव्य से आत्महित हो उस द्रव्य की मर्यादित मात्रा में लेनी चाहिए, उसको मर्यादित मात्रा में लेना है। कहीं पर वो मालपूड़े नजर आ गए, ज्यादा ले लिए, पकौड़े मिल गए, ज्यादा ले लिए। भाई कभी जो कभी कभी मिलती है वैरायटी, उसमें लगता है जो चालक ड्राइवर, जो मतलब चालक को गाड़ी में पेट्रोल भरने में कोई रस नहीं आता, इसको जब समझना है। इसको ड्राइवर को गाड़ी में पेट्रोल भरने में रस नहीं आता, पर कम से कम पेट्रोल में अधिकतम दूरी माइलेज मिलनी चाहिए, इस बात में रस है उस। हाँ, हाँ, समझ आ गई ना, मुझे पता था आ जानी है। इस बात में रस होता है। वैसे ही साधक शरीर में पेट्रोल के समान द्रव्य डालने में रस नहीं लेता, अपितु कम से कम पेट में बाहर बढ़े और साधना अधिक से अधिक समय तक कर सके, यही उसका रस होना चाहिए, कि माइलेज ज्यादा मिले। हम स्वादिष्ट देखते हैं। हाँ, उसको रस वो लेना है कि खाऊं कम, खाऊं कम, और मेरे अंदर जो है ना, मुझे शक्ति ज्यादा मिले साधना करने की, क्योंकि उसको डाइजेशन, उसको हजम करने के लिए मुझे ज्यादा जोर ना लगे, ज्यादा ना लगे। कई तपस्या के चक्कर में स्वादे छोड़ देते हैं। हाँ, जो भी मेरे से नहीं हो रहा, लेट जाओ, तो ऐसी तपस्या क्या फायदा जो साधना की रहे। हाँ, अधिक समय तक कर सके, यही उसका रस होना चाहिए। उसकी दृष्टि में यही रहे कि विगे त्याग हो, आसक्ति छोड़ रस गौरव में लुब्ध ना बनूं। रस रिद्धि और साता, ये तीन गौरव जो हैं, तो लुब्ध ना बनूं, इस रीति से सतत सावधान रहकर स्वयं को समझाएंगे तो साधक को जितना जिन आज्ञा अनुसार अनुशासन मर्यादा पालन में परेशानी नहीं होगी। इसमें मिलाकर टोटल सब कुछ कह रहे। अगर उसका आहार जो है सात्विक हो जाए, आनंद भी उसको सात्विक आना शुरू हो जाए आसित राम के, तो उसका रास्ता ठीक हो जाता है। अब यहां पर है कि वो रासिक आनंद जो है वो किसका है, बढ़िया आहार का है।
बढ़िया आहार का ही है ना, ये बढ़िया से बढ़िया आहार है और वैरायटी का आहार है, जहां मर्जी अपनी चॉइस का है। यहां पर जो बना वही लेना है, कोई वैरायटी नहीं, कोई चॉइस नहीं है, पसंद है या नहीं पसंद है, पर ठीक है। अब ये एक स्थान पे है, इसका पॉजिटिव बता रहा हूं कि यहां लेना है, जो बना वही लेना है। वहां क्या है कि आपको पता है 5 घर जाना है, आपको ये भी पता होता है कि किस घर घर के अंदर, क्या दे सकते हैं हाँ, कैसे माल मलीदे कहाँ मिलेंगे। हाँ सच्चा ही हाँ हाँ, होता है। पता होता है, पता होता है तो गोत्री वाले कि के हाँ साथ हाँ। कहाँ है? तो वो घर पहले आ जाते हैं लेने के लिए, उनसे थोड़ा थोड़ा लो, थोड़ा लो, क्योंकि वहां ज्यादा लेना, वहां ज्यादा लेना, क्यों, वहां नहीं, ये ज्यादा ले लिया तो वहां पता नहीं क्या कुछ छोड़ना पड़ जाए, क्यों, और तो हो जाता है, इंसान हाँ, है, हो जाता है होता है होता है। हाँ लेकिन हो जाता है। इस तरह से अंदर ग्रहण करने वाले द्रव्य हों या बाहर निकलने वाले शब्द हों, अब दोनों चीजें जोड़ रहे हैं कि इस तरह से अंदर ग्रहण करने वाले द्रव्य हों या बाहर निकलने वाले शब्द हों, ये सब एकांत निर्जरा कराने वाले, शांति देने वाले, तिराने वाले द्रव्य और भाव निर्जरा का कारण बनेंगे। मतलब जो है, ये द्रव्य अंदर डालेंगे और जो शब्द बाहर निकलेंगे, ये बाहर भी शब्द निकलेंगे, वो भी एकांत निर्जरा वाले बनेंगे, शांति देने वाले होंगे, तिराने वाले द्रव्य और भाव निर्जरा का कारण बनेंगे। द्रव्य और भाव दोनों तरफ से निर्जरा कराएंगे। निज आत्मा की प्रतीति जितनी गहरी होगी, उतना साधना का आनंद भी गहरा होता चला जाए। मतलब दो एक्सपेक्ट है, दो तरह के जैसे खाने, एक एक खाना जो है वो आत्मा को पुष्ट कर रहा है और एक खाना शरीर को पुष्ट कर रहा है। दृष्टि हमारी कौन, आत्मा को पुष्ट करने वाली है, दो बाग हैं। हाँ, किसको पुष्ट कर रही है, शरीर को पुष्ट करेगी अगर, तो कई प्रॉब्लम आएंगी साधना की, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। और आत्मा का पुष्ट कर दिया तो सहज हो जाएगी, तो सहज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो खेल कहां हो गया कि निज आत्मा की प्रतीति जितनी गहरी हो, आत्मा से प्रतीति हो जाए और शरीर से प्रतीति होगी तो हलवा खीर चाहिए। आज कदाचित साधना शुरू है पर आनंद गायब है। आज आज का मतलब वर्तमान में, वर्तमान में कदाचित साधना चल रही है, साधना शुरू है, जो संयम के ऊपर बात हो रही शुरू है, पर आनंद गायब है। आराधना गतिमान है पर प्रसन्नता गुम है। अब कई जगह आप देखा होगा साधु संत बैठे होते हैं, मतलब अगर आप साधक नया आया है ना, कोई श्रावक भी आया है नया, तो निगाह नहीं उठाएंगे, उसको नीचे ही देखते रहेंगे, और सिर मतलब अगर फेस भी उठाएंगे तो ब्लैंक। जब साधु नहीं बने थे देखते थे कि वो ब्लैंक। अब एक है, कुछ भी कोई कोई श्रावक आया हो, आप उस साधु को जानते ही नहीं, आते हो, जब सामने आते हैं तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है, और फिर पास में नजदीक आता है, क्यों भाई कहाँ से आए हो, किधर है, तो ऐसा पूछना। कई जगह रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं होता, वो अपना ये सीधा गुरु के पास, गुरु संभाले इनको, पर प्रसन्नता गुम है। क्या इसका कारण कभी ढूंढा है? क्या वह प्रसन्नता आध्यात्मिक है या लोग मेरी विद्वता से प्रभावित हैं इसलिए आते हैं? प्रवचनों की प्रशंसा हो रही है तो वाणी का उपयोग पर कल्याण के लिए है, किंतु लोक रंजन और अभिमान की वृद्धि के लिए नहीं। लोक रंजन होगा, अभिमान होगा। प्रवचन करते या साधना करते समय हमें इतनी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता मात्र साधना करते हुए उसी समय ही होनी चाहिए जिसमें वो प्रवचन कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है, ठीक है। प्रवचन करते समय उस भावों से आनंद आ रहा है, सुनने वालों को भी आनंद आ रहा है और उसको भी आनंद आ रहा है, वो करते हुए भी आनंद आ रहा है, तो ये उसी समय होनी चाहिए, साधना के बाद में नहीं, साधना के बाद में नहीं। अर्थात तप लोच आदि साधना जब चालू हो उसी समय अंदर प्रसन्नता हो। लोच होने के बाद प्रकट हुई प्रसन्नता विशेष लाभदायी नहीं है। साधना शक्कर जैसी होती है, शक्कर जीभ पर होती है तभी मीठेपन का अनुभव कराती है, जब अंदर गया हाँ, गले से नीचे जाने के बाद उसका अनुभव नहीं रहता। वैसे ही साधना का आनंद तभी आना चाहिए, बाद में नहीं।
तो ही परमार्थ से साधना हुई, समझे। अगर मतलब ये हो कि कोई ऐसी बात हुई, ऐसे प्रवचन हुआ, कोई आनंद नहीं आया, पर किसी ने बाद में शाम का, महाराज आज तो आपने कमाल कर दिया, क्या प्रवचन किया, अब आनंद आया, अब आनंद आया। मतलब उनको यह है कि सारा प्रवचन हो गया, लोग भी सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनको भी मजा नहीं आ रहा, तो मजा ही नहीं आया नाच नहीं, प्रवचन। उनको यह भी, जब लोग एकदम कंसंट्रेट होकर सिर जाके सुन रहे हो तो उस समय भी मजा आता है। वैसे लोग पता, ज्यादा और एकदम सिर हिला के, मुझे पता है पूरा इधर ही ध्यान है, सब हाँ, उससे सुन रहे हैं तब भी आता है। हाँ, कोई इग्नोर से करके ऐसे सोए पड़े सुन रहा फिर नहीं आता। पर वो कितने लोग होते हैं, पूरी हाँ, जो उनका भीड़, तो हाँ। छोटा मोटा हाँ, तो ही साधना का आनंद तभी आना चाहिए। इससे यह है कि जैसे ना, मतलब रात गई और बात गई, मतलब यह है कि साधना खत्म हुई, बस वो चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन श्रावक को मजा नहीं आता, वो गुरुदेव के नजदीक कैसे जाएगा। महाराज आज तो आपने वो एग्जाम्पल कमाल कर दिया, आज का प्रवचन तो, कोई कुछ समझ आ ही नहीं रही। आज का प्रवचन तो उत्कृष्ट। हमारा ये एग्जाम्पल सीधी बता रहा हूँ, जो बात होती थी, महाराज आज तो आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वो अंदर जो है ना, ऐसा भाव उठे, ये अंदर भाव है, हैं? एक भाई ऐसा था, वो यही बोलता था। हाँ, ये सारे प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं उसमें। साधु भी खुश, दूसरे को भी साधु के नजदीक होने का अवसर प्राप्त हो गया। पर उसने साधु का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, वो इनका क्वेश्चन किया। हाँ, हाँ, वो तो सही है। हाँ, तो हमारी हमारी दशा कैसी है। ग्रंथ वाचन 4 महीने चला, चतुर्मास में पूरा ग्रंथ का वाचन चला, उसमें आनंद ही नहीं आया। और यहां तक भी होता है, रोज होता है, चल तू जाके कर ले, आज आज तेरा है। दूसरे साधु को भेज दिया, ये भेज दिया, तो उसका मजा नहीं आया। पर 4 मास उपरांत किसी के मुंह से अपने ग्रंथ वाचन की प्रशंसा सुनी, तो भीतर आनंद का अनुभव हुआ। तो क्या वह आत्मिक आनंद है? वो इनका क्वेश्चन हो गया और क्या? नहीं, ये तो अहम का पोषण है। वो शब्द ये तो अहम का पोषण है। इत्र कपड़े पर लगाती तुरंत सुगंध आती है। जो वो सुगंध आती, पहले लगाती, बाद में कहाँ आती है, तो उसी समय सुगंध आती है। लगाने के, आप तो इसको हटाओ। नहीं मैंने तो कुछ किया कि अभी हाथ भी नहीं दबाया। मेरा तो हाथ ही है। ये कहीं गड़बड़, ये देख। मार साहब, वो आपका अपग्रेड चालू हो गया है। नहीं, इन्होंने इनके भाव हुए कि टाइम हो गया, अंतराय कर्म आ गया। उसने भाव पकड़ लिया। तो मार साहब, कंप्यूटर को भी पता लग गया, मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। हाँ, हाँ, कि गुरु जो ओवर टाइम लगाने के 4-5 घंटे बाद आपको सुगंध अनुभव में आए, ऐसा नहीं होता। जाने की भीतर अध्ययन की धर्म क्रिया जनरंजन के हेतु से है या आत्मरंजन के हेतु से। ये जो सारा अध्ययन हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, ये कुछ हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये जनरंजन के हेतु से है या आत्मरंजन, अपनी आत्मा के लिए? नहीं, आत्मवंचना नहीं हो रही है। मतलब अहम अहम बढ़ रहा है, मतलब आत्मवंचना नहीं हो रही है। हमारी सारी आराधनाओं का एक मात्र लक्ष्य आत्मरंजन का कारण बने, मनोरंजन लोकरंजन नहीं, आत्मरंजन का कारण बने। दुनिया को इसका पता चले या ना चले, हाँ, अपने, क्योंकि अपने को अगर हो रहा है कि ठीक है, स्वाध्याय के बाद उसके गहरे संस्कार भीतर ना पड़े तो स्वाध्याय का विशेष लाभ नहीं होता। फिर भी ऐसा भाव सदा रहे कि मुझे अधिकतम स्वाध्याय करना है, ऐसी भावनाओं के साथ संवेदना से स्वाध्याय करने से अवश्य हमारे अंतःकरण में संवेदना वृद्धिवंत होती रहती है। उत्तरोत्तर बढ़ रही। हाँ, तो एक होती है ये एक होती है ये। चल भाई आगे बढ़ो। हाँ जी गुरुदेव। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो हरिहरियन, नमो वैद्यायन, नमो लोए सब साहुनम सब पापनाशन मंगलान सद्वैसन परम हरिमंगलम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली भरत धम्म मंगलम
चतारी लोकोत्तमा रिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि चारि शरण सुख मंगल सदा हे।